जी बात समझ में आ रही है सबके? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि हमारा सिग्मा ए कॉमा बी है ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। मतलब क्या है कि आपने एक ऐसा ऑटोमेटा बनाना है, एक ऐसा ऑटोमेटा बनाना है जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो 2। तो अगर ये पूरी चीज ना लिखूं, ऐसे लिख लूं, तो इसका मतलब भी यही है। मॉड w इज इक्वल टू 2 का मतलब है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी स्ट्रिंग बताइए, तो इसमें कितने, कौन सा स्ट्रिंग आएगा सबसे पहले? ए गुड, दूसरा आएगा ए बी, फिर आएगा बी ए, फिर आएगा बी बी। ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है, इसमें सिर्फ 4 ही स्ट्रिंग है। तो इन सब की लेंथ कितनी है? 2। अब ये ए बी से स्टार्ट होने वाली कहानी नहीं है, अब ये हो रही है कि लेंथ की बात हो रही है। सही है ये बात? ये लेंथ की बात हो रही है। इसके लिए ऑटोमेटा बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम से हो जाएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से डीए पे डिजाइन होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, गौर से देखिएगा। मैंने एक इनिशियल स्टेट बनाया, इसको कैपिटल ए का नाम दिया। सुकून से देखिएगा, मैंने एक इनिशियल स्टेट बनाया, इसको क्या नाम दे दिया? कैपिटल ए का। अब मुझे पता है कि यार यहाँ पर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि शुरू में ए आता है या बी आता है, लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई मेंबर आता है, जब भी कोई स्ट्रिंग का कैरेक्टर आता है, अल्फाबेट आता है, तो मुझे उसको याद रखना है। याद रखने का मतलब क्या है कि एक हो चुका है। तो ऑटोमेटा के अंदर जब भी किसी चीज को काउंट करना होता है, जब भी किसी चीज को काउंट करना हो या जब भी किसी चीज को मेमोराइज करना हो, ये चीज आ चुकी है, इग्नोर ना करना हो, कंसीडर करना हो, तो आप अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? स्टेट चेंज। मैंने कहा भाई मैं ए पे खड़ा हूँ, अगर स्मॉल ए आता है तो तुम मेरी स्टेट चेंज कर देना। अगर ए पे खड़ा हूँ, स्मॉल ए आता है तो तुम मेरी स्टेट चेंज कर देना। ए पे खड़ा हूँ, स्मॉल ए आता है तो तुम मेरी स्टेट चेंज कर देना। ए पे खड़ा हूँ, अगर स्मॉल ए आता है तो तुम मेरी स्टेट चेंज कर देना। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर मैं क्वेश्चन के बीच में कभी भी बी पर मौजूद हूँ, कभी भी कैपिटल बी पे मौजूद हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या देख के आया हूँ? मतलब मैं क्या देख के आया हूँ? मैं ए देख कर आया हूँ। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। अगर क्वेश्चन की ट्रैवर्सिंग में मैं कभी बार बी पर आ गया, इसका मतलब मैंने क्या देखा है? पीछे ए देखा है। और मोर इंपॉर्टेंट कितने ए देखे? एक ए देखा है। क्लियर हो गई ये बात? तो क्या ये चीज मैटर करती है कि शुरू में ए आए या बी आए? क्या इस क्वेश्चन में ये चीज मैटर करती है कि शुरू में ए आए या बी आए? इस क्वेश्चन में क्या चीज मैटर करती है? लेंथ। तो मैंने कहा भाई ए आए या बी आए, ए कॉमा बी, दोनों केसेस में तुम मेरी पोजीशन चेंज कर देना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूं, तो ये चीज मेक श्योर हो गई है कि या तो मैंने ए देखा है या तो मैंने बी देखा है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि कोई एक देखा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अभी क्वेश्चन एंड होने थे तो फिर और चीजें समझ में आएंगी। अब मुझे बताइए मेरी लेंथ कितने पे एक्सेप्ट होनी चाहिए? 2 पे। तो अब मैं कैपिटल बी पे खड़ा हुआ हूं, इसका मतलब ये है कि मैं एक मेंबर देख चुका हूं, तो इसका मतलब एक और मेंबर आना चाहिए। तो अगर एक और मेंबर आता है तो तब भी मैं यही काम करूंगा कि मैं अपनी स्टेट चेंज करके सी पे चला जाऊंगा और मैं कहूंगा ए या बी आए, तब मुझे तुम सी पे ले जाओ। और सी पे पहुंचने के बाद क्या ये बात की गारंटी है कि 2 हो चुके हैं? क्या इस बात की गारंटी है 2 हो चुके हैं? है ना बेटा? गारंटी है। नो क्यों है? तो आप सी को डबल सर्किल कर दें। अगर आप सी पे खड़े हैं तो इसका मतलब आप बी से आए या और ए से आए, तो 1 और 2, 1 और 2। क्या ये क्वेश्चन एंड हो गया या इसमें कुछ चीज रहती है? ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन में कोई चीज रहती है या कंप्लीट हो गया ये? किसकी ट्रांजिशन? आप कह रही हैं एंड हो गया, वो कह रही हैं क्या ट्रांजिशन फातिमा? तो बाकी कोई आंसर करेगा? क्या इस क्वेश्चन में कुछ रहता है या आपके ख्याल में एंड हो गया? रेहान कह रहा है एंड हो गया है क्योंकि 2 हो चुके हैं। टेबल जो बनाया था फातिमा कह रही है, फिर टेबल तो चले बना लूंगा मैं। कुछ चीज है जो इस क्वेश्चन में रहती है, जब तक डायग्राम कंप्लीट नहीं होगी टेबल पे नहीं आऊंगा। जी शाबाश। तो बता रहा है
नहीं, लूप जरूरी नहीं है, लेकिन वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हर स्टेट क्या होनी चाहिए, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है बेटा? कंप्लीट का मतलब क्या होता है? हर स्टेट पे, नया नहीं, हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए। तो बताइए, कैपिटल ए पे क्या दोनों की ट्रांजिशन मौजूद है? तो कैपिटल ए कंप्लीट है। क्या कैपिटल बी पे दोनों की ट्रांजिशन मौजूद है? क्या कैपिटल सी पे दोनों की ट्रांजिशन मौजूद है? कैपिटल सी, कैपिटल सी, रयान कहाँ देख रहे हो बेटा? कैपिटल सी पे कहाँ है कोई ट्रांजिशन? ये आ रहे हैं कैपिटल सी पे, जा नहीं रहा कोई चीज, तो इसका मतलब कैपिटल सी अभी कंप्लीट नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? एक ये बात हो गई। दूसरी बात, क्वेश्चन क्यों कंप्लीट नहीं हुआ इसको देखें। मैंने आपको इनपुट दिया ए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे। हम ए पे खड़े हुए थे, स्मॉल ए आया, हम चलेगा बी पर, ऐसा ही है। बी पे खड़े हुए थे, स्मॉल ए आया, हम सी पे चलेगा, स्ट्रिंग एंड हो गया। हम देखेंगे, हम फाइनल स्टेट में हम कह देंगे एक्सेप्ट, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? ठीक है, अब आ जाए, फर्स्ट करें, हमें मिल गया ए सिर्फ ए, तो हम ए पे खड़े में, स्मॉल बी, तो स्मॉल ए पे कैपिटल बी पे चले गए, स्ट्रिंग एंड हो गया, एक्सेप्ट रिजेक्ट, क्योंकि फाइनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि फाइनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अब आ जाए इस पर, ये देखिएगा, ए पे खड़े में, ए पे खड़े में स्मॉल ए आया, कहाँ चलेगा, बी पर। बी पे खड़े में स्मॉल बी आया, कहाँ चलेगा, सी पर। अब सी पे खड़े में स्मॉल ए की ट्रांजिशन ही नहीं है। एक मिनट बेटा फातिमा, मेरा सवाल ये था कि जरूरी थोड़ी है आपको उसी लैंग्वेज का स्ट्रिंग दिया जाए, आपको उस लैंग्वेज के अलावा भी तो स्ट्रिंग दे सकते हैं जो रिजेक्ट हो रहा हो। सही कह रहा हूँ गलत? भैया आप BS5 की स्टूडेंट, अगर आप BS7 के क्लासरूम में जाएंगे तो हम आपको मना कर देंगे। अगर कोई चीज आ गई है तो उसे रिजेक्ट करवा दें आप। ये थोड़ी है कि सारे स्ट्रिंग टू लेंथ के आएंगे, ये बनाया इसलिए जा रहा है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट करवाया जाए। समझ में आ गई ये बात? अब देखिए, सी पे खड़ा हूँ, स्मॉल ए की ट्रांजिशन ही नहीं है, इसको क्या होना चाहिए था? स्मॉल ए की ट्रांजिशन का मतलब ये था कि इसको रिजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कितने हो गए हैं अब, कितने हो गए, कितने हो गए, 3। तो देखिए, अब अगर सी पे खड़ा हूं तो सी को कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सी पे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे बना रहा हूं, आप बराबर में बना सकते हैं। सी पे मैं कहूंगा स्मॉल ए या स्मॉल बी आ जाए, तो तुम चले जाओ डी पर। अब कितने होगा ये, 1 2 3, कितने होगा, 3। इसका मतलब है सी के बाद जो डी आ रहा है उसमें कोई भी चीज आए तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। क्या 3 या 3 से ज्यादा पे क्वेश्चन एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा? तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं लूप बना सकता हूं, क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3 या 3 से ज्यादा पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, लूप बना दिया। इसकी मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर लूप बना दिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 तक तो मुझे कंसिडर करना था, लेकिन जैसे ही तीसरा आया उसके बाद 30,000 आ जाए या 3 लाख आ जाए, सबको मुझे रिजेक्ट करवाना है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए आपके क्वेश्चन में कि जिसके बाद, फर्ज करिए ये वो कंडीशन है जिससे पहले आपको कंसीडर करना है, जिसके बाद तमाम को रिजेक्ट करना हो, तो वहां आप लूप बना सकते हैं। एक बाउंड्री कंडीशन कह लें आप, कि इस बाउंड्री के बाद सबको आपने रिजेक्ट करवाना है। तो ये बाउंड्री थी, 2 के बाद, तीसरे के बाद आपने सबको रिजेक्ट करवाना है। तो देखिए, मैंने जैसे ही तीसरी कंडीशन आई वो क्या करवा दिया, रिजेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी जगह पे चले गए जिसके बाद हर चीज एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रही है, हर चीज क्या हो रही है, हर चीज क्या हो रही है, 3 के बाद, 3 या 3 के बाद क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो मैंने फॉरन लूप बना दिया। ये कहलाती है डेड स्टेट। क्या कहलाती है, डेड स्टेट। ये इसलिए डेड स्टेट नहीं कहलाती है कि इसका डी लिखा हुआ है नाम, ये कोई भी नाम हो सकता है, ये कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन ये डेड स्टेट इसलिए डेड स्टेट कहला रही है कि ये यहाँ पर जाके क्वेश्चन को डेड कर देती है। डेड का मतलब क्या है, कि यहाँ से अब कहीं तुम जा ही नहीं सकते हो। गौर करो, क्या तुम यहाँ से कहीं और जा सकते हो क्वेश्चन? अगर तुम एक दफा डी पे आ गए तो कहीं और जा सकते हो? कुछ भी आता रहे तुम यहीं खड़े रहोगे, कुछ भी आता रहे तुम यहीं खड़े रहोगे ना, इसका मतलब है डेड स्टेट है। डेड स्टेट की आसान सी डेफिनेशन क्या है, डेड स्टेट वो होती है कि जिससे मैं कुछ भी कर लूं फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकता। डेड स्टेट वो स्टेट होती है कि जिससे मैं कोई भी ट्रांजिशन कर लूं मैं फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकता।
डेड स्टेट वो स्टेट होती है जिसपे मैं कोई भी ट्रांजिशन कर लूं तो मैं फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्योंकि देखें कैपिटल ए पे भी दोनों ट्रांजिशन है, कैपिटल बी पे भी दोनों ट्रांजिशन है, कैपिटल सी पे भी दोनों ट्रांजिशन है, कैपिटल डी पे भी दोनों ट्रांजिशन है। सही है? अब इसका ट्रांजिशन टेबल देख लेते हैं। वैसे तो आप सब बना सकते हैं, लेकिन मैं बस भी बता देता हूँ। ये इसलिए डेड नहीं है कि यहाँ डी लिखा हुआ है, आप इसको जेड बोल दो जेड, तब भी ये डेड स्टेट रहेगी। ठीक है, नाम तो हम सीक्वेंस से यूज कर रहे हैं इसलिए यार। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर डेड स्टेट आए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अब ये देखें, ये बना लेते हैं। भाई ये आपका हो गया ट्रांजिशन टेबल। एक दफा वेरीफाई कर लें। ए पे खड़े में स्मॉल ए आया तो बी पे चले गए, सी आया बी पे, स्मॉल ए बी आया तो सी पे चले गए, सी पे स्मॉल ए बी आया तो डी पे चले गए, और डी पे स्मॉल ए बी आया डी पे चले गए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको देखिएगा दोबारा से, तो फिर प्रॉब्लम इंशाल्लाह अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो खत्म हो जाएगी। हम एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं कर रहा, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है बेटा ये? अब लेंथ, हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा जिसकी लेंथ जो है वो 2 या 2 से ज्यादा होगी। हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा जिसकी लेंथ 2 या 2 से ज्यादा होगी। सही है? क्लियर हो गई ये बात? अब लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए? सबसे पहली चीज जो होती है वो क्या होती है? हमें स्ट्रिंग लिखने होते हैं। तो इसके 2-3 स्ट्रिंग बताइए आप मुझे। ठीक है, तो कम से कम सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है इसका? ए, फिर ए बी, फिर बी है, फिर बी बी, फिर ए एंड सो ऑन। इसका मतलब मिनिमम लेंथ जो है वो 2 है, 2 से ज्यादा हो सकती है। सही है बेटा? मैंने 3 का भी लिखा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछला जो क्वेश्चन आपने किया था उसमें इसमें कॉन्सेप्ट यूज होंगे तो याद रखिएगा। ठीक है, ये देखें, आपने इनिशियल स्टेट बनाई ए, आपने कहा भाई 2 तो स्ट्रिंग कम से कम चाहिए, तो मैं वही वाला काम कर लेता हूँ। ठीक है, 2 स्ट्रिंग होगा तो एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, 2 स्ट्रिंग होगा तो एक्सेप्ट हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया? 2 से ज्यादा को भी क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। तो बताएं क्या चेंजेस करो इस क्वेश्चन में, आगे क्या होना चाहिए? गुड। ठीक है, और बताइए कोई। कोई और बताएगा कुछ? जी बेटा। 2 के बाद अगर 3 होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं तो आपने उसको एक्सेप्ट ही करना है ना, या रिजेक्ट करना है? एक्सेप्ट करना है बेटा। तो देखें, मैं इसी पे लूप बना रहा हूं। इसका मतलब है एक दफा 2 आ गए तो उसके बाद जितने भी आए मैं उनको क्या रखूंगा? सी पे रखूंगा, क्योंकि सी मेरी क्या है? फाइनल स्टेट है। सही है? एक दफा 2 आ गए तो उसके बाद जितने भी आएंगे वो क्या होंगे? एक्सेप्ट होंगे। तो एक और स्टेट बनाने की फालतू में जरूरत नहीं है, इसको यहीं पर ही लूप कर दें। इसका मतलब है 2 के बाद जितने भी आएंगे मुझे उनको कंसीडर करना है, वो सब एक्सेप्ट होंगे। सही है? इसका ट्रांजिशन टेबल देख लें, तो आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए बेटा, हर क्वेश्चन में डायग्राम अलग बन रही है, जैसे आप फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं,
उसकी डायग्राम अलग बन रही है। सही है, ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, बिल्कुल इनफाइनाइट लैंग्वेज है। आप इसको कोई भी ऐसा स्ट्रिंग दीजिए जो इस लैंग्वेज का हो, तो ये एंड यहाँ करेगा, अगर इस लैंग्वेज का नहीं है तो यहाँ एंड करेगा। टेबल बना लिया बेटा मैंने, टेबल बना तो दिया, टेबल यही तो बनाया है, ये क्या बनाया, टेबल ही तो बनाया है। तो आप इसको इनपुट देंगे, देखें ए बी, तो ये सी पे एंड करेगा। देखें स्मॉल ए पे कैपिटल बी पे चला गया, स्मॉल बी पे कैपिटल सी पे चला गया, फिर सी पे खड़ा हुआ। सही है। अब एक और सवाल देख लेते हैं, सही है यहाँ तक? जल्दी जल्दी बताया करें भाई। चलो यही सवाल में एक और चेंजेस हमने क्या किया था, इक्वल टू 2 के लिए किया था और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। बिल्कुल बेटा डिपेंड करता है फातिमा कि आपका स्ट्रिंग इनपुट क्या आ रहा है। आपका स्ट्रिंग ये इनपुट है, देखें या ये है, तो हमारे को फर्क थोड़ी पड़ता है इसमें। अगर आपका स्ट्रिंग ये होगा तो लूप बहुत दफा चलेगा, ये स्ट्रिंग होगा तो एक दफा चलेगा लूप। सही है। अच्छा हमने अभी क्या किया था, इक्वल टू 2 के लिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। अब हम लेस देन इक्वल टू 2 के लिए कर रहे हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब मुझे बताएंगे आप, जी जी आप छोड़ दें, बेफिक्र हो जाए, ठीक है। ये मुझे बताइए कि अब इसके कुछ लैंग्वेज के स्ट्रिंग बताइए, क्या लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा? ए बताया, बी बताया, ए बी, बी ए एन बी, बी। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है, अब जरा सुकून से सुन लीजिएगा कि अगर एक स्ट्रिंग मौजूद है लेकिन उसकी लेंथ 0 है, एक स्ट्रिंग है लेकिन उसकी लेंथ क्या है 0, तो उस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। इससे अगर एक स्ट्रिंग मौजूद है लेकिन उसकी लेंथ क्या है 0, 2 से छोटी लेंथ 1 होती है और क्या होती है, 2 से छोटी लेंथ 1 होती है और क्या होती है 0, तो 0 लेंथ को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, 0 लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी अगर कभी ऐसा हो कि वो कहे आपसे क्वेश्चन में कि भाई 0 से लेके यहां तक की लेंथ, तो एप्सिलॉन शामिल होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 से लेंथ स्टार्ट हो रही थी या 2 थी एग्जैक्टली, इसलिए वहां पर एप्सिलॉन नहीं आया था, लेकिन इसमें एप्सिलॉन शामिल होगा। यही तो बताया मैंने आपको, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि जो 0 लेंथ होती है उसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं एप्सिलॉन से करते हैं, कहीं पर इस से करते हैं, इस सिंबल से, तो एप्सिलॉन ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। यहाँ इसलिए कर रहे हैं बेटा कि हमने कहा 2 से छोटी लेंथ, तो 2 से छोटी लेंथ 1 भी होती है और 0 भी होती है। अब 0 लेंथ अगर मैं डिफाइन करूं तो 0 लेंथ को डिफाइन करने के लिए मैं एप्सिलॉन यूज करता हूँ। इसका मतलब एक स्ट्रिंग मौजूद है जिसकी लेंथ क्या है 0। अभी आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा, क्वेश्चन शुरू करने दें मुझे, फिर आपकी समझ में आएगा। मैंने ए बना दिया, सही है। अब यहाँ वो आपका कॉन्सेप्ट आएगा कि सर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये देखें, हमें 0 लेंथ का एक्सेप्ट करवाना है ना, 0 लेंथ, तो जब भी एप्सिलॉन अगर एक्सेप्ट हो रहा हो तो इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट भी बना देते हैं। जब भी एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा हो तो इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना देते हैं। इसका मतलब है किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो रहा है तो इनिशियल स्टेट को फौरन से आप फाइनल स्टेट बना, इसका मतलब है अगर कुछ नहीं भी आया तब भी एक्सेप्ट है, अगर कुछ नहीं भी आया तब भी क्या है, एक्सेप्ट। यह कितनी लेंथ है यहाँ पर,
यहाँ पर कितनी लेंथ है 1 2, यहाँ पर कितनी लेंथ है 1, 1 लेंथ को भी एक्सेप्ट करवाना है। यहाँ पर कितनी लेंथ है 2, इसका मतलब है यहाँ पर कोई चीज एंड हो या यहाँ पर कोई चीज एंड हो या यहाँ पर कोई चीज एंड हो, क्वेश्चन क्या करेगा एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन 2 से ज्यादा जब होंगे तो उनको क्या करना है, 2 से ज्यादा जब होंगे तो उनको क्या करना है रिजेक्ट। तो देखें जैसे ही 2 से ज्यादा होंगे, मैंने कहा a, b, आप इसको d पे ले जाओ, और अब 2 से ज्यादा 3 हो या 4 हो या 5 हो या 50 हो, उन सबको क्या करना है रिजेक्ट करना है। तो जैसे ही एक बाउंड्री कंडीशन आई कि भाई इसके बाद मुझे रिजेक्ट करना है, तो मैं फौरन इसको कहाँ ले गया, डेड स्टेट पे ले गया, जहां से मैं दोबारा फाइनल पे नहीं आ सकता, जहां से मैं दोबारा फाइनल पे नहीं आ सकता। सही समझ में आई ये बात। एक ऐसी कंडीशन कि जिसके बाद हर स्ट्रिंग क्या हो रहा हो, रिजेक्ट हो रहा हो, तो कंडीशन कहलाती है डेड स्टेट, और डेड स्टेट पे ले जाने का कोई मसला नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया इस वाले क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये ऑब्जर्व किया है कि सर हमारे पास एक से ज्यादा फाइनल स्टेट भी हो सकती है, और इसके अलावा सर हमारे पास एक और चीज है, वो चीज ये है कि हमारी इनिशियल स्टेट भी फाइनल स्टेट बन सकती है, ठीक है। हमारी इनिशियल स्टेट भी फाइनल स्टेट बन सकती है। तो 2 चीजें ऑब्जर्व की हैं, पहली चीज क्या ऑब्जर्व की है कि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट भी बन सकती है, और दूसरी चीज का ऑब्जर्व की है, दूसरी चीज आपने ये ऑब्जर्व की है कि सर हमारे पास एक से ज्यादा फाइनल स्टेट भी हो सकती है। ये थे लेंथ के क्वेश्चन। तो फर्स्ट करें आपके पास लेंथ 3 पे काम करना हो तो आपको समझ में आ गया, लेंथ 5 पे काम करना हो तो आपको समझ में आ गया। जस्ट आपने क्या करना होता है, जब भी लेंथ काउंट करनी होती है स्पेसिफिकली, तो आपने अपनी स्टेट चेंज करनी है। स्टेट चेंज किए बगैर आप लेंथ को काउंट नहीं कर सकते। फर्ज करें यहाँ पर कह दिया जाए 100 लेंथ, तो आपकी कितनी स्टेट बनेंगी, 100 तक आप जाएंगे, सी डी ई एफ एंड सो ऑन। उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं अल्फाबेटिकल नाम हो, आप 1 2 3 नाम रख दें, लेकिन आपको 100 स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। आप ये मत सोचिएगा कि 3 स्टेट से कम हो जाएगा 100 का, 100 बनानी पड़ेंगी। समझ में आ गई बात। जब आपसे कहा जाए 50 तक काउंट करो कि 50 अल्फाबेट्स हैं या नहीं है, तो 50 स्टेट लाजमी बनेंगी, उससे कम में काम नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी आपको कोई स्पेसिफिक मेंबर काउंट करना है, आपने अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। क्लियर हो रही है बात। डेफिनेटली आप डायग्राम तो नहीं बनाते, आप तो कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग तो आपको पता है कि किस तरीके से हो जाएगी। अब मैं एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ आपको इसी तरह का, लेकिन अब वो लेंथ पे काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है एक लूप पे। कैसे, वही देखिएगा। अगेन टेबल खुद बना लीजिएगा बेटा, बना के मुझसे वेरीफाई करवा लीजिएगा। अब तो आपको टेबल बनाना आ गया होगा, बस तीनों पे स्टैरिक आ जाएगा, ठीक है। तीनों पे स्टैरिक आ जाएगा, मतलब जो जो फाइनल थी उन सब पे स्टैरिक भी आ जाएगा। अब आपके पास सवाल ये है, ये देखिए, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इस सवाल का, शाबाश, क्या मतलब है इस सवाल का। ये चीज निकली है, समझ में नहीं आ रही आपको। डब्ल्यू मॉड के अंदर लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है। डब्ल्यू जब मॉड के अंदर लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, लेंथ। और आगे का लिखा हुआ है, और आगे का लिखा हुआ है मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है, जो मैथ्स में मॉड होता है, मॉड रिमाइंडर, गुड, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मॉड 2 इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को डिवाइड करो 2 से, जो रिमाइंडर आए अगर वो 0 है तो एक्सेप्ट हो, अदरवाइज रिजेक्ट हो। बहुत आसान अल्फाज में इसका मतलब क्या है, इवन, गुड, ठीक है। ये बात कर रहा है इवन लेंथ की, ये बात कर रहा है इवन लेंथ की। ये कह रहा है लेंथ को आप 2 से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो एक्सेप्ट हो, अदरवाइज क्या हो, रिजेक्ट हो। क्लियर हो गई ये बात। तो ये कह रहा है आपसे आसान अल्फाज में इवन लेंथ के लिए काम करने को। किसके लिए कह रहा है, इवन लेंथ के लिए। मतलब है स्ट्रिंग की लेंथ अब 2 नहीं है, 2 4 6 तक जा सकती है,
क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई ये बात? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो इवन लेंथ है। इवन का मतलब ये होता है कि 0 लेंथ, 2 लेंथ, 4 लेंथ। समझ में आ गई ये बात बाकी सबके? ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए इसके जल्दी से 2-4 स्ट्रिंग। सब सारी लैंग्वेज इनफाइनाइट होती है इसमें बेटा रायन, ज्यादातर लैंग्वेज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पिछली क्लास तुमने शायद नहीं लिया, तुमने सुना नहीं है। फाइनाइट लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटा बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो और बहुत सारी तरीकों से काम हो सकता है। ऑल दो कि हम आपको समझा रहे थे फाइनाइट पे, लेकिन ज्यादातर हमारी लैंग्वेजेस क्या होंगी? इनफाइनाइट। मजा तभी आएगा, सही है? तो सबसे छोटा स्ट्रिंग बताइए क्या होगा इसका? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लेंथ नहीं बतानी बेटा, स्ट्रिंग। सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा इसका एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की लेंथ कितनी होती है? 0। ठीक है, तो उसमें एप्सिलॉन शामिल होगा। फिर आ जाए ए बी, बी ए, अगर हम और बना सके तो ए बी एंड सो ऑन। समझ में आ गई ये बात? तो 2 लेंथ, 4 लेंथ, 6 लेंथ, 8 लेंथ, यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसके लिए डिजाइन करना है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी बाउंड्री कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अगर 2 को एक्सेप्ट करना है तो 3 को रिजेक्ट करके फिर 4 को एक्सेप्ट करना है। अगर 4 को एक्सेप्ट करना है तो 5 को रिजेक्ट करके फिर 6 को एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोले सर इसके बाद जो है हर चीज रिजेक्ट होगी या इसके बाद हर चीज एक्सेप्ट होगी। तो एक एक्सेप्ट, एक रिजेक्ट, एक एक्सेप्ट, एक रिजेक्ट। इसका मतलब क्या है? कोई इसको सोच के बनाना है। सबसे पहले आते हैं इधर जी। जब भी एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा होता है तो इनिशियल स्टेट क्या बन जाती है? फाइनल। गुड। अब ये वो चीजें हैं जो आप पिछली 3 एग्जाम्पल में पढ़ के आए, तो आपको ये याद होनी चाहिए। अब हर दफा मैं बताऊंगा ना तो फिर फायदा नहीं है, आप फिर मेमोराइज नहीं कर रहे चीजों को। तो जब भी एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा होता है तो मैं फॉरन इनिशियल को फाइनल बना देता हूँ। क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़ते हैं। अब हमें लेंथ पे चेक लगाना है। देखें, मैंने कहा भाई अगर कोई आता है ए या बी तो तुम उसको याद रखो और कैपिटल वी पे चले आओ। इसका मतलब मैं कैपिटल वी पे खड़ा हूँ। इसका मतलब क्या है कैपिटल वी पे खड़ा हूँ? कितने लोग आ चुके हैं? कैपिटल बी पे खड़ा हूं तो कितने लोग आ चुके हैं? एक। सही है ना? अगर कैपिटल बी पे खड़ा हो तो इसका मतलब एक मेंबर आया। एक के बाद क्या आता है? 2 के बाद क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? 4 के बाद क्या आता है? 5 के बाद क्या आता है? अरे भाई जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो समझाओ। 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद आता है 7, है ना? 6 के बाद आता है 8। हमारे यहाँ तो 8 नहीं आता, 6 के बाद 7 आता है। असल में मैं सुनना चाह रहा था कि बेटा 1 के बाद आता है इवन, इवन के बाद क्या आता है? ऑड, ऑड के बाद दोबारा क्या आता है? इवन, इवन ऑड चलता रहता है, ऐसा ही है ना? इवन ऑड चलता रहता है ना। 1 2 3 तो नहीं करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन 1 2 3 का तो नहीं है यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन क्या है? या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ इसका मतलब क्या है? एक। तो अगर एक के बाद एक और आएगा तो क्या हो जाएगा? एक के बाद एक और आएगा तो क्या हो जाएगा? इवन। तो मैं इसको वापस इधर ले जाता हूँ। सही है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगर यहाँ एंड होगा तो ये ऑड है, यहाँ एंड होगा तो क्या है? इवन है। सिंपल। बस क्वेश्चन को समझने की देर है। मैंने बनाया 2 स्टेट में, कोई स्टूडेंट इसको 3 स्टेट में बनाएगा, कोई 4 में बनाएगा। वो सही काम कर रहे होंगे सब, लेकिन हमने कम से कम स्टेट में बनाया। तो अब मैं इनके नाम चेंज करके इवन ऑड लिख देता हूँ। ई और ओ, इनके नाम मैंने अपनी मर्जी से रख दिए। ओ लिख रहा हूँ, ऑड। अब देखें 0, एक आया तो 1 2 3 4 5 6 7। देख रहे हैं आप इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए कितनी चीज डिजाइन किया आपने? इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए आपने कितनी चीज डिजाइन की है जो कि वही काम कर रही है जो कि आप समझना करवाना चाह रहे थे उससे। क्लियर हो गई ये बात? आपने इसको 2 स्टेट पे क्यों बनाया बेटा? क्योंकि आपको पता है आपके क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें, या तो इवन या तो ऑड। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको पता था कि साइक्लिक नेचर, इस क्वेश्चन की नेचर क्या है? साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि एक चीज बार बार आ सकती है एक सर्टेन के बाद, मतलब एक सर्टेन आइटरेशन के बाद। आपने बोला था 0 1 2 3 4,
अगर आपको एक्सेप्ट करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, तो ये एक साइकिलिक नेचर है। लेकिन उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बोला आपने सर देखें 0 1 2 3 4 5, सर आपने सिर्फ इसको एक्सेप्ट करना है एग्जैक्टली 2 वाले को, तो ये साइकिल नहीं था। एक और क्वेश्चन था, सर आपने एक्सेप्ट करना है 0 1 2 3 4 5, सर आपने इसको 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 एक्सेप्ट, ये भी साइकिलिक नहीं है, ये एक बाउंड्री कंडीशन है कि इसके बाद एक्सेप्ट करना। इससे पहले वाले में क्या करना था, एक और में 0 1 2 3 4, सर आपने इससे पहले पहले एक्सेप्ट करना है, तो ये भी साइकिलिक नेचर नहीं है। लेकिन ये साइकिलिक नेचर क्यों है कि एक के बाद एक, जरूरी नहीं है एक के बाद देखो, एक सर्टेन के बाद एक लूप चल रहा है, ये देखें सर्टेन के बाद इसके बाद ये देखें, तो ये एक साइकिलिक नेचर का क्वेश्चन है, तो इसमें हम वापस लेके आए देखें ऑटोमेटिक। अभी तक किसी क्वेश्चन में आप वापस नहीं आए थे, अभी तक किसी क्वेश्चन में आप वापस पीछे नहीं आए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप वापस पीछे आ गए हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है बेटा। ट्रांजिशन टेबल देखें, इवन ऑड इनिशियल फाइनल ए बी, इवन पे खड़ा हुआ तो ऑड पे चले जाऊंगा, ऑड पे खड़ा हुआ तो इवन पे चले जाऊंगा, सिंपल सी बात है। सही है, क्लियर? क्लियर हो गई बात? सही है। अब मुझे बताइए, अगर इस क्वेश्चन में ये चेंजेस कर दूं तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हो जाएगा ये? बताइए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन बना लेते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं? जल्दी बताइए बेटा, 4 मिनट है। नहीं बना सकते साथ? ये जो है ऑड क्वेश्चन है, ठीक है, ऑड के लिए सिर्फ आपकी फाइनल स्टेट की पोजीशन चेंज हो गई। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए बेटा, ठीक है।